हेलो। क्वेश्चन है, आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसके अंदर तीन सर्कल बने हुए हैं। सर्कल जो है वो सेम रेडियस के हैं 1 सेंटीमीटर, और आपको ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है? होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी एल इंटू में बी मैं बोल सकता हूँ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो आपको क्या चाहिए? इसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? लेंथ और ब्रेथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो सर्कल लगातार है, अगर इन दोनों सर्कल के डायामीटर को आप ऐड करो, डायमीटर को ऐड करो तो आप देखोगे ये इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको एल पुट करते हैं तो एल के बराबर आपके पास क्या होंगे? दोनों डायमीटर होंगे। तो डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा? तो 2 सेंटीमीटर। ऐसे इस सर्कल के भी रेडियस आपके पास 1 है तो डायमीटर कितना होगा? डबल होता है रेडियस का, तो 2 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ निकालना यहाँ पे थोड़ा सा, इसके लिए हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, और कैसे करेंगे वो थोड़ा सा आप समझना चीज़ों को। जैसे आपके पास ये 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और यहाँ पे भी ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। मैंने इसको अलग से डायग्राम में बनाया, वहाँ हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने लेंथ इसकी कितनी फाइंड कर ली? 4 सेंटीमीटर आ गई आपके पास। ये भी 1 थी, ये भी 1, तो ये टोटल हो गया 4। हमने किया क्या? यहाँ से इन दोनों के सेंटर को मिला दिया, इन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाया। तो रेडियस 1 इस सर्कल के भी 1 है और इस सर्कल के भी 1 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे 2 हो जाएगी। कितनी? 2। यहाँ पे ये रेडियस है, तो ये रेडियस कितनी है आपके पास? ये है 1 सेंटीमीटर। रेडियस और ये टेंजेंट का काम करेगी, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है? तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने आपको 2 दे रखा है, यानी हाइपोटेनियस गिवन है, और इसका एक साइड गिवन है, तो दूसरी साइड आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है? पाइथागोरस। हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखते हो आप? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर। अगर हाइपोटेनियस 2 है तो 2 की स्क्वायर आएगी। और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर लेके चलते हो तो परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, और बेस आपको 1 दे रखा है, ये रेडियस बेस का काम करेगी, तो वो कितना है आपके पास? 1। तो 1 के स्क्वायर। तो यहाँ पे 4, 1 को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का इक्वल टू में परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो 3 इक्वल टू में परपेंडिकुलर के स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा आपके पास? √3। यानी ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपके पास, ये डिस्टेंस ये कितनी आ गई? √3। ये डिस्टेंस आपके पास 1 है। ऐसे ही सेम ऊपर जो ये डिस्टेंस है ये भी रेडियस हो गई, तो ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। देखना ये इक्वल हो गई, ये रेडियस होगी और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये एक स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर होगा। तो पूरी जो साइड है वो देखना, ये 1 ऊपर वाला और 1 यहाँ से, और ये जो बीच में ये डिस्टेंस बनी दोनों के सेंटर के बीच की, ये कितनी हो गई आपके पास? √3। तो टोटल कितनी हो गई? तो 2 प्लस में √3 इसकी ब्रेथ आ गई है, ध्यान रखना। यानी एल आपके पास कितना आया था? 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है वो कितनी आ गई? तो वो आ गई 2 प्लस √3 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू में बी। तो एल अगर आपके पास 4 है और बी की वैल्यू आपके पास 2 प्लस में √3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 प्लस 4 √3 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आंसर दे सकते हो, और इसको अगर आप पूरा सोल्व करना चाहो तो आप क्या काम करोगे? यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दोगे। √3 की वैल्यू कितनी है? तो 8 प्लस में 4, और √3 को आप लिख सकते हो 1.732। तो यहाँ पे 8 प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और ये आपके पास आएगा 2, और ये 28 और 29, और यहाँ पे आपके पास 4 और 2 हो गए 6। तो ये 14.928 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, कई बार हमें √2 √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू।